विधानसभा में आज विधायक पिटाई का मामला फिर से गूंजा। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि दोषी अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान माले विधायकों ने हंगामा भी करना शुरू कर दिया। विधायक हंगामा करते हुए बेल में चले गए, जिसके बाद स्पीकर ने उन्होंने बताते चले कि बेल से जाने का निर्देश दिया। 2021 को जो विधायक संतोष कुमार मिश्रा सभी विधायकों को जो पुलिस ने घसीट के जूते थप्पड़ से मारा, उस पर कोई पुलिस उच्च अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरे सदन के अवमानना है और विधायकों का अपमान है। इस पर आपसे आग्रह है, इस पर बहस कराया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक जी, देखिए एक बार फिर से विधानसभा में आज विधायक की पिटाई का मामला फिर से गूंजा सदन में, और जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला। अशोक जी, देखिए करिश्मा विहार विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही जिस समय चल रही थी, तो शून्यकाल के दौरान यानी कि प्रश्नोत्तर का समाप्त होने के बाद शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने इस मामले को उठाया कि पिछले बजट सत्र में जो विधानसभा में विपक्षी विधायकों की पिटाई हुई थी, उस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि विधायकों को बराबर बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी तरफ समस्तीपुर में एक दलित महिला की मौत के मामले को लेकर के भी माले के सदस्यों ने हंगामा किया और एक तरह से कह सकते हैं कि सदन के अंदर काफी शोर मचाया। विपक्षी सदस्य खास करके माले के सदस्य जब बेल में चले आए तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको निर्देश देते हुए कहा कि अगर आप बेल में आते हैं तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। वैसी परिस्थिति में माले के सदस्य फिर बेल से बाहर गए, अपनी सीट पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। तो एक तरह से कहिए कि विपक्षी सदस्यों के तेवर आज भी गर्म थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी करिश्मा कि आज सत्ताधारी सदस्यों ने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक सवाल खजौली का था जिसमें ग्रामीण सड़कों से संबंधित मामला था और उसमें विभागीय मंत्री जयंत कुमार ने ये कहा था कि इस मामले में जो संवेदक हैं उसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री से पूछा कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और बाद में मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिए जाने कि इसकी जांच कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया कि इसी सत्र में इस मामले की सुनवाई कर और कार्रवाई करके सदन को सूचना दे। दूसरा सवाल बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा का था, जिन्होंने यह सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत जो भी योजनाएं ली जाती हैं और उसका जो काम पूरा होता है, तो फिर उन योजनाओं से किए हुए काम को या जो योजनाएं पूरी हो जाती हैं उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसी की नहीं होती है। इस पर एक मेंटेनेंस पॉलिसी बननी चाहिए और इसमें यह भी ग्रामीण विकास से संबंधित और योजना विकास से संबंधित मामला था। इस पर प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब दिया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है और जिन विभागों में बचे हुए जहां सुनिश्चित नहीं किया गया है उस विभाग को भी ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा। इस पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है और इस मामले में भी सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। दूसरी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने आज एक तरह से कहिए कि विधायकों को यह नसीहत दी है कि आप शून्यकाल के दौरान भी सदन में उपस्थित रहें, चूंकि अमूमन होता यह है कि शून्यकाल होते ही विधायक अपनी बात रख करके निकल जाते हैं, लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ध्यानाकर्षण के बाद फिर शून्यकाल चला और 49 शून्यकाल लिए गए थे। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को तो नसीहत दी ही, सरकार को भी नसीहत दी, चूंकि पूरा मंत्री बेंच लगभग खाली था, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधायकों को सदन में रहने के लिए कहा जाता है, ठीक उसी तरह से मंत्रियों को भी सदन में रहना चाहिए। तो एक तरह से कह लीजिए कि सरकार को सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने भी कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अमूमन आप कह सकते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण चली। हालांकि कुछ मामलों को लेकर के सदन में हंगामा जरूर हुआ, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने शांति बहाल करने में एक तरह से कहिए सफलता पाई और आज प्रश्नोत्तर काल मिला जुलाकर सब कुछ ठीक ठाक चला। जी बिल्कुल, चलिए अशोक जी, आप नजर बना रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।